उड़ना और गिरना सीखा है। मैं सिर्फ काम करना नहीं सीखा, मैंने अपनों को धक्का दिया। भक्तों ने मुझे दुबौली के लाभ बताए। जब आप बोझ बन जाते हैं तो अपने ही गिराते संघर्षों से लोगों को बल देना चाहते हैं। आपके विचारों पर निर्भर है, चाहे वह कितना कमजोर क्यों हो। मानना हार होगी, आलू तो दी होगी, अपने सपनों को बचाओ। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो आपको जीवन भर सोचना होगा और पैसे लेने से पहले बहुत सोचना होगा और सवाल पूछना होगा। लेकिन एक बार तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया था। जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिलती है, जीवन ही उत्तर है। जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता तो वह एक रेल लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल नहीं लिखी है। आपको सफलता से अधिक असफलता से डर नहीं लगता, यह आपका चरित्र बनाती है। आपका समय बहुत कम है, इसलिए किसी और के लिए इसे व्यर्थ न करें। आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते अगर आप उनकी वजह दूसरों को बताते हैं। जो भीड़ आसान मार्ग पर चलती है वह सही नहीं है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है और मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप विचार कर सकते हैं वह सोच सकता है जो आज तक नहीं किया है, और आप कर सकते हैं। दूर से देखने पर आगे की सभी राहें बंद दिखती हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलती जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी में खुश रहना है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है उसी की जीत होती है। वह दूसरों का विश्वास भी जीत लेते हैं। जबकि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो आप अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और आपकी आदतें निश्चित रूप से आपके भविष्य को बदल सकती हैं। सभी को पता है कि सभी के पास एक जैसी नहीं होती, लेकिन सभी को अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर मिलते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते तो आप अपराधी होंगे। संघर्ष महान बनाता है। भगवान ने पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक अंधेरे का इंतजार करना है। धूप में भी कांच के टुकड़े चमकने लगते हैं। किस्मत और दूसरों का ज्ञान जब सपने हमारे हैं तो खुशी से भी होनी चाहिए। अच्छे लोगों का सबसे बड़ा गुण है कि उन्हें याद नहीं करना। आपका आने वाला कल कैसा होगा याद रह जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। आपकी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वह है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जब लक्ष्य संभव लगता है, गुड्डी तैयार करें। जब आप बहुत करीब होते हैं, रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लौटने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ी है। जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, वह सबसे कठिन शिक्षक है। वह पहले आपकी परीक्षा लेगा, फिर सपा की सभी सीमाएं देखेगा। आपके दिमाग का दर्द कुछ भी नहीं है। बस नियंत्रण रखें कि आप कौन हैं, पर आप क्या बनना चाहते। जब कुछ अच्छा हुआ है तो यह अनुभव है। जब आप जन्मे, आप रोहित हैं, जबकि पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम मर जाओ तो पूरी दुनिया रोएगी और तुम जस माणक हो जाएगी। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। गलतियां आपके प्रयास की पुष्टि करती हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना अधिक आसानी से किया जा सकता है यदि हम इस विश्वास को बनाए रखें कि हमारा अस्तित्व एक उद्देश्य लगता है, कि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में गिरने वाली एक बूंद के समान। उस बूंद के बिना पूरा नहीं होगा। डिग्री नाम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं, तो आप सफल होने के डर से निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर हम अपना भाग्य नहीं पाते तो परिस्थितियां हमारा भाग्य जीवन में 90% हमारे साथ होंगे, लेकिन 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्णय उस चीज पर देता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चाहते हैं कि कुछ लोग इसे संभव बना दें। चमत्कार यही है कि अधिक मिलने पर अधिक मिलेगा। विश्वास वह शक्ति है जिससे दुनिया को उजागर किया जा सकता है। विश्वास भगवान बना सकता है। भगवान की शाम आपके दिल को पत्थर बना सकती है। दुनिया हमें भूल जाने की बजाय आगे बढ़ना बेहतर है। हमें आत्मविश्वास है। उसे महसूस करने के लिए बस वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में आस्था सबसे पहले सड़क नहीं होती, लेकिन सड़क बनती है जब बहुत से लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एक विषय पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप वास्तव में प्रवाहित हैं।
हम कई बार पराजय का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और दुनिया को बदलने का कोई विचार नहीं है, पर कोई अपने आप को बदलने का विचार नहीं करता। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपको समय बर्बाद करने के लिए और भविष्य का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए साहस और शक्ति की जरूरत है। कुछ लोगों को भय के बिना दिमाग से अधिक आंसू नहीं हो सकता। यदि हमारे अंदर कोई भी प्रयास करने का साहस नहीं होता, तो जिंदगी के साथ ऐसी जगह पाया जाता है जहां उसकी संभावना कम जीवन किसी के साथ के अनुपात में सीमेंट का यार्ड स्थित होता है। जो भी हो, मुझे साहस की जरूरत पड़ेगी। तुम जो भी रास्ता चुनो, हमेशा कोई आपको गलत बताने वाला मिल जाएगा। तुमने आधा रास्ता चुना है और जीवन की नायिका फनी शिकार नहीं कर सकती। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। इसे बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए साहस और कड़ी मेहनत करनी होगी। हमेशा याद रखें कि सफलता का लक्ष्य किसी भी और लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके साथ होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पर खतरा है। हम उनके सामने निडर और साहसी होंगे अगर हम लड़की करें। उठे जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो तो जो भी करो, किसी भी चीज को रोकने मत। दुनिया में कई गांव हैं जहां काम असंभव लगता है लेकिन जरूरी है। क्यों काम पूरा आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाली प्राणी है। उसके जीवन का सही अर्थ है जब वह अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो जाता है। कुछ भी बहुत कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कामों में बांट दें। जीतकर उन लोगों को दिखाओ जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। कैसे देखते हो कि कौन काम कर रहा है? नजरअंदाज करो। सपने और उम्मीद से भरे सपने देखो। अपनी मंजिल की ओर देखो। इस दुनिया से भयभीत मत हो। मैं भी फासला देखकर आगे बढ़ा, मार्ग देखकर स्वयं नजदीक आती गई। मेरी मंजिल को देखकर कभी हार नहीं मानो। क्या आप जानते हैं कि जीतने के लिए फिर से कोशिश करना किसी के पैरों में गिरने से बेहतर है? अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान कामयाब लोग अपने निर्णयों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग अपने निर्णयों से दुनिया को डराते हैं। कभी मत बोलो कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा सोचो कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। रहती है एक गांव में एक हाथी आया और पूरे गांव में चर्चा हुई। सब उसे देखने जाने लगे। विशेष रूप से बच्चे लंबी सुरंग की तरह कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर प्रसन्न होते हैं। गांव के लोगों ने भी अंधे लोगों को बताया कि आज गांव में हाथी आया था। हाथी के बारे में सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ी। उसने हाथी के बारे में सुना होगा, लेकिन कर को वह खेल पसंद नहीं था। मित्रों, आप इतना सुन रखा है, एक अंधा व्यक्ति ने कहा। आज गांव में हाथी है, मैं उसे छूना चाहता हूं। लोग नहीं चाहते हैं। उसकी बात सुनकर उत्सुक लोग 5 अन्य हाथियों को छूकर देखने के लिए गए। जब 5 में से एक हाथी के करीब पहुंचा, एक व्यक्ति ने हाथी पर कुछ किया और कहा, हाथी खंभे जैसा है। तुम किसी दूसरे के हाथ में हाथी की पूंछ पकड़कर उसे गलत बता रहे हो। हाथी कमरे की तरह नहीं, बल्कि रस्सी की तरह। दोस्त हाथी की लंबी सूंड लेकर बोलने लगा, रे नहीं आती तो पेड़ की संपत्ति है। जिस तरह से चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख को कान में डाल दिया और बाकी सब कुछ गलत है, वह गलत है। वह उन्हें समझाते हुए हाथी को पीटते हुए कहा, तुम कैसी अजीब बात करती हो, दीवार की तरह होते हो। धीरे धीरे भैंस बढ़ती गई और झगड़े में बदल गई, क्योंकि व्यक्ति ने हाथी को कठोर नल्ली की तरह सब कुछ बताया। सेना के एक सदस्य ने सब कुछ करते हुए देखा और पूछा, तुम लोग आपस में क्यों मिल रहे हो? हम सब में बहस हो रही हार्दिक ने हाथी को छूकर महसूस करने के बाद उसे अपना विचार बताया। सेना के व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर हंसा और कहा, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए हैं और वास्तव में तुम सबसे अंधी रहते हो। रख, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया। यही कारण है कि आपको हाथी को पूरी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि यह एक विशालकाय जानवर है जिसमें खंभे, पैर, रस के पूंछ, दीवार, पेट और नली है। जब सभी अपने घर छोड़कर चले गए, वे सब सोचने लगे कि हम सब बेकार में ही रह रहे थे। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर हम किसी विषय के बारे में अपने सीमित ज्ञान पर आधारित होकर
दूसरों से अपने विचारों को लेकर राज्य और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को भी किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में पूरी तरह से जाने बिना उस विषय के बारे में एक अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। अक्सर किसी भी चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण दूसरों को प्रभावित कर सकता है। हमें एक दूसरे के नजरिए का भी सम्मान करना। मित्र